ये अर्जेंट आज सेम डे के ऊपर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई की बुनियाद पर कॉल की गई। आपके इसमें है कि हमेशा देखिए जब भी कोई नेगेटिव काम करना हो तो उसके लिए टाइटल पॉजिटिव चुना जाता है। यानी अमेरिका अगर इराक के ऊपर हमला करना चाहता है तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं प्लंडर करना चाहता हूँ, मैं आपका आयल लूटना चाहता हूँ, मैं आपके लोगों को मारना चाहता हूँ, बल्कि वो कहेगा कि हम आपको आज़ाद करना चाहते हैं, आपके लिए हम यहाँ पर आज़ादी लाना चाहते हैं, हम यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, हम हकूक़ बशर जो है वो मेनटेन करना चाहते हैं। लेकिन अमल उनका बिल्कुल उसके बरक्स होगा। लिहाजा कभी भी हमें स्लोगन से और नारों से कि वो कितना अच्छा है, टाइटल कितना अच्छा है और नारा कितना अच्छा है, उससे कवर से बुक को जज नहीं करना चाहिए। बुक एक अलग चीज़ है और कवर एक अलग चीज़ है। अभी ताज़ा पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से एफर्ट्स होती रही हैं जिनके कवर बड़े अच्छे थे, लेकिन उनकी इंटेंशन मुनासिब नहीं थी, उनका मोटिव ठीक नहीं था। जिनमें से एक वक्त में एक बहुत खूबसूरत टाइटल जिसके ऊपर कोई इत्तफाक तमाम का इत्तफाक है, इख्तलाफ नहीं है, शरीयत बिल का था, लेकिन उसकी इंटेंशन और उसकी प्रैक्टिकबिलिटी उसके ऊपर बिल्कुल डाउट्स थे। और वो ये था कि ये इसका नतीजा जो है जो ये करना चाहते हैं वो इंटेंशन ठीक नहीं है, सिर्फ स्लोगन ठीक है। फिर बाद में इसी तरीके से एक और टाइटल जो बहुत खूबसूरत टाइटल था, पंजाब असम्बली के अंदर एक बिल पेश हुआ बुनियाद इस्लाम बिल के नाम से। वो ज़ाहिर बड़ा अट्रैक्टिव टाइटल था और हर बंदा ये समझता था कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये पिलर ऑफ इस्लाम जो है वो ये बिल है। लेकिन उसके अंदर भी इंटेंशन इसी तरह थी, उसका भी टेक्स्ट इसी तरह था, उसका मटीरियल भी इसी तरह था, जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा था। फिर इसी तरीके से नेशनल असम्बली में चोर दरवाजे से एक बिल को पास करने की कोशिश की गई, जिसका नाम जो है आईनी तरमीमी बिल 2023 रखा गया। और ये बुनियादी तौर पे जो मजहबी मामलात हैं उससे मरबूत था कि जो मुकद्दस शख्सियात हैं तमाम इस्लामी मसाजिद की, उन मुकद्दस शख्सियात की तौहीन के मैटर पे, यानी इसका जो टाइटल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है और उसकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल उसके टाइटल के बरक्स है। ये बिल नेशनल असम्बली के अंदर पेश किया, उस वक्त पेश किया गया, चोर दरवाजा जब मैं कह रहा हूँ, जब टोटल 22 अरकान असम्बली के अंदर मौजूद हुए और टोटल जो वोट दिया है इसको वहाँ डिबेट नहीं किया गया, इसको वहाँ कमेटियों से पास होने के बाद इस पर टेक्स्ट शेयर नहीं किया गया, इसके ऊपर बाकायदा बहस नहीं की गई, रिलीजियस मैटर था, इसको किसी इस्लामी इदारे से पास नहीं किया गया, इसे इस्लामी नजराती कौंसल या इस तरह के और दीगर बहुत सारे इदारे उनके अंदर नहीं भेजा गया, बल्कि इसे एक चोर दरवाजे से एक नकब की तरह वहाँ पास कराने की कोशिश की और पास करा लिया गया जब टोटल 21 अफराद ने इसके ऊपर संघ को वोट दिया। 21 अफराद की मौजूदगी में यहाँ नेशनल असम्बली से ये बिल पास हो गया। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कोरम की निशानदेही करने वाला कोई नहीं था, इस लिहाज से उसकी लीगैलिटी जो है वो बन गई और उसके बाद ये बिल सेनेट के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो गया। अभी हमारे इल्म में आया है कि मौजूदा जो सियासी सिस्टम है उसकी एक्सप्लॉयटेशन करते हुए इस बिल ये पाकिस्तान की मौजूदा कैफियत और इस खित्ते की मौजूदा कैफियत के हवाले से इतना नई तरह की तकसीम और बड़ी गहरी तकसीम आने का खदशा है, जो हमारे वतन के लिए भी नुकसानदेह है, इसकी इंटेग्रिटी के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत नुकसानदेह है। और ऑलरेडी जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये उसमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। मैं मसलन उसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स आपके लिए अर्ज करता हूँ जिसकी वजह से हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखी है। उसका पहला पॉइंट ये है कि एक सजा जो पहले कवानीन के अंदर फर्ज करें 3 से 10 साल की, कहा गया कि हम ये सजा बढ़ा रहे हैं और सजा कर दी गई है 10 साल मिनिमम और सजा कर दी गई है मैक्सिमम उम्र कैद, यानी कैपिटल पनिशमेंट है। जब आप किसी केस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट डाल रहे हैं, उम्र कैद डाल रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो एक ऐसी सी सोसाइटी बन गई है कि अगर आपने किसी से सियासी इंतकाम लेना है, वो श्रीलंका का केस आपके सामने है, श्रीलंका के मैनेजर का केस, कि वो एक फैक्ट्री के वर्कर्स का मसला था लेकिन उसको जिंदा जला दिया गया। एक पोलराइज सोसाइटी के अंदर अगर आपने किसी से इंतकाम लेना है, किसी से बदला लेना है, तो आप तो जस्ट उसको मार्क करेंगे कि नहीं इसने जी फलां तौहीन की है। आगे जज कौन करेगा, चेक कौन करेगा, तौहीन का स्टैंडर्ड कौन बनेगा, और फिर जो है वो मुआशरा पाकिस्तान के अंदर इस तरह से है कि लोग को देखते नहीं है और उसकी जान, उसकी लाइफ को थ्रेट जो है वो क्रिएट हो जाता है।
لہذا آپ نے کیپٹل پنشمنٹ رکھ دی، آپ نے اس کے لیے لائف امپریزنمنٹ جو ہے وہ رکھ دی، اور پریکٹیکلی اس کے اندر جو ریفارمز کرنے والی تھی ان ریفارمز کو بالکل نہیں کیا گیا، اور اس کا مس یوز ہونے کا خطرہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ یہاں پاکستان میں اسکور برابر کیا جاتا ہے، لہٰذا جو اٹھے گا اپنے دوسرے مخالف کو، اس کا کسی ایک فرقے کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، وہ اپنے دوسرے فرقے کے مخالف کے لیے اس بل کو یوز کرے گا، اور پھر جب تک وہ کہیں فرض کرے بے گناہ بھی ثابت ہو گیا تھا تو اس وقت تک اس کی گنجائش نہیں بچی ہوگی، چونکہ ایک تو معاشرے کے اندر اس کو مارک کر دیا گیا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنے لیگل پروسیس کے اندر آگے جا چکا ہوگا کہ اس کے پلے کچھ نہیں باقی بچے گا اگر وہ واپس بھی آ جائے۔